ताप इकाई। तो कोई भी पौधा जो है उसको वृद्धि करने के लिए, बढ़ने के लिए या परिपक्व होने के लिए एक ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है, जिसको हम ताप इकाई कहते हैं। अगर ये ऊष्मा उसको ना मिले या इससे कम मात्रा में अगर ऊष्मा मिलती है तो इसके नीचे जो पौधे हैं वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं, उनमें वृद्धि नगण्य होती है। जो हीट यूनिट है इसको ग्रोइंग डिग्री डे के नाम से या GDD के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो हीट यूनिट है या ऊष्मा इकाई है, ये ऊष्मा संचय को मापती है और इसका उपयोग हम लोग करते हैं पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए या उसका पता लगाने के लिए। जैसे फल और सब्जियों के अंदर उसकी परिपक्वता का जो अनुमान है वो हम लोग हीट यूनिट की सहायता से लगा सकते हैं। इसके सूत्र की अगर अपने बात करें तो हीट यूनिट या GDD बराबर Tmax प्लस Tmin भाग 2 माइनस T बेस। तो Tmax यहाँ पे अधिकतम दैनिक तापमान है, Tmin जो है न्यूनतम दैनिक तापमान है और T बेस जो है वो आधार तापमान है, जो कि फसल विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए अगर अपने बात करें तो ज़्यादातर जो फसलें हैं उनके लिए ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके महत्व की बात करें तो फसल कटाई के समय का पूर्वानुमान। तो हमें जो फल और सब्जियां हैं उनकी तुड़ाई कब करनी है उसका हम अनुमान जो है वो हीट यूनिट की सहायता से लगा सकते हैं। तो कब फल और सब्जियां जो हैं वो कटाई के लिए तैयार होंगी इसका पता हमें लग जाता है। दूसरा है गुणवत्ता मूल्यांकन। तो पोषण संबंधी और जो संवेदी गुण होते हैं वो कब किसी फ्रूट या वेजिटेबल यानी फल या सब्जी के अंदर विकसित होंगे और उसको बनाए रखने के लिए जो कटाई है वो एक निश्चित या इष्टतम समय पर सुनिश्चित होनी चाहिए और ये हीट यूनिट की सहायता से हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद है कटाई के बाद के कार्यों का निर्धारण। तो जैसे ग्रेडिंग है, आकार के आधार पर फलों और सब्जियों को अलग अलग करना है, उसके अलावा उसको पैकेजिंग करना है उसकी थैलों के अंदर। इसके अलावा परिवहन है, एक जगह से दूसरी जगह पे उसको लेके जाना है। इसके अलावा प्रसंस्करण है, जैसे हम लोग फ्रूट के चारों ओर वैक्स वगैरह चढ़ाते हैं। तो ये सारे के सारे जो कार्य हैं ये हम लोग हीट यूनिट की सहायता से इनको निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद है मूल्य संवर्धन योजना। तो फसल की परिपक्वता के आधार पर कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे सुखाना है फलों को या उनका निर्जलीकरण है या फिर उनको पकाना है। तो इनको मानकीकृत करने में हमें मदद मिलती है हीट यूनिट की सहायता से।